नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरती और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे, क्या आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं और कंपनी की तरफ से ही आपका और आपके पेरेंट्स का मेडिक्लेम हो रखा है? तो फ्रेंड्स, अगर अगर इसका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके बड़े काम का है। फ्रेंड्स, आजकल जैसे कि देखा जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करने वाले यंगस्टर्स को मेडिक्लेम और इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ही दिया जाता है और साथ में कई कंपनियों में उनके पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया जाता है। इसका प्रीमियम कभी कभी कंपनी देती है और पूरा का पूरा कंपनी देती है, तो कभी कभी हाफ हाफ होता है, मतलब आधा प्रीमियम एम्प्लॉय देता है और आधा कंपनी की तरफ से दिया जाता है। जी हाँ, है तो ये बहुत ही फायदेमंद सौदा, लेकिन इसका ज़्यादा बेनिफिट तभी होता है जब आप एक ही कंपनी में कई सालों तक, यानी एक ही कंपनी में टिके रहते हो। अगर आप कुछ समय के बाद अपना जॉब चेंज करने का सोच रहे हो तो इसका बेनिफिट बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। जी हाँ, ज़ीरो। आइए देखते हैं कैसे। इसको अब अपने एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। कोई मिस्टर एक्स है और वो एक कंपनी में जॉब पर लगते हैं और कंपनी की तरफ से उनको मेडिक्लेम और इंश्योरेंस दोनों ही पॉलिसी ऑफर की गई है, जिसका कि आधा प्रीमियम कंपनी देती है और आधा उनकी सैलरी से कट होता है। अब मिस्टर एक्स ने 2 साल उसी कंपनी में सर्विस की, जॉब की, और 2 साल के बाद वो उस कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में लग जाते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि उनकी जो 2 साल पहले की मेडिक्लेम पॉलिसी थी वो ज़ीरो हो गई। मतलब अब तीसरे साल में वो नई कंपनी में जॉब पे लगेंगे और नया मेडिक्लेम लेंगे। फ्रेंड्स, मेडिक्लेम में कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका 2 साल के बाद क्लेम मिलता है, मतलब उनका 2 साल तक वेटिंग पीरियड होता है, जैसे कि कैटरेक्ट यानी मोतिया का ऑपरेशन है, फिर स्टोन यानी पथरी, और डायबिटीज़ बीपी वगैरह का तो 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है और किसी किसी कंपनी में 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। तो ऐसे में वो नई कंपनी में अगर जॉब पे लगते हैं तो उनको नया मेडिक्लेम लेना पड़ेगा और उनकी पॉलिसी का ये पहला साल ही गिना जाएगा, ना कि तीसरा। अब ऐसे में उनके पेरेंट्स को अगर डायबिटीज़ बीपी है या कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाना है या उनको खुद को स्टोन का ऑपरेशन करवाना है, तो उनको वो 2 साल वाली के पहले वाली पॉलिसी का लाभ नहीं मिलेगा। उनको और 2 साल वेट करना पड़ेगा उसके क्लेम के लिए। अब इसमें एक बात और समझो, 2 साल के पहले उनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ बीपी वगैरह की बीमारी नहीं थी, लेकिन अब 2 साल के बाद उनको कोई बीमारी हो गई या हार्ट अटैक आया हुआ है, तो अगर उनको हार्ट से रिलेटेड कुछ भी बीमारी आई तो उनको क्लेम के लिए और 2 साल या 4 साल वेट करना पड़ सकता है और अब ये नई पॉलिसी लेने में उनका प्रीमियम भी ज़्यादा आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं तो आपकी जो ये मेडिक्लेम पॉलिसी है वो आपको बेनिफिट नहीं देगी कंपनी की तरफ से। तो आप बोलेंगे कि क्या हम अपनी जॉब चेंज ना करें? क्या दूसरी कंपनी अच्छे बेनिफिट देने के बावजूद अच्छा ऑफर दे रही है, अच्छी सैलरी दे रही है, तो भी हम एक ही कंपनी में पड़े रहें? जी नहीं, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं तो भले करिए, लेकिन मेडिक्लेम पॉलिसी एक ही कंपनी में रखिए। आप अपनी कंपनी से बात कर सकते हैं कि मुझे अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी बाहर से लेनी है, या मेरा मेडिक्लेम पॉलिसी तो चालू है तो मुझे उसमें ही कंटिन्यू रखना है। अगर आपकी कंपनी उसमें कंट्रीब्यूट करती है, उसका आधा प्रीमियम कंपनी देती है तो बेस्ट है, वरना आधा तो आपके सैलरी में से जा ही रहा है नई पॉलिसी के लिए भी। तो आप आधा और डालकर बाहर से जो पॉलिसी ली है उसी को कंटिन्यू रखें, या बाहर से नई पॉलिसी लें और फिर बाद में उसको ही कई सालों तक कंटिन्यू रखें। अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी की कंपनी बार बार चेंज ना करें, क्योंकि अगर आप मेडिक्लेम पॉलिसी अपनी जेब से भी भरते हैं तो ये एक घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि आप 15-20 हज़ार का प्रीमियम एक ही साल में एक बार देकर अपना 5-10 लाख का इमरजेंसी फंड, मेडिकल इमरजेंसी फंड रेडी कर रहे हैं। मतलब हर साल आप 5-10 लाख की अपनी मेडिकल के लिए अपनी एफडी रेडी कर रहे हैं, तो ये एक तरह से बेनिफिशियल ही होगा। तो फ्रेंड्स,
आपके मन में भी मेडिक्लेम या इंश्योरेंस को लेकर कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी मिले तो अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आगे भी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।